ये जो चौधरी साहब बीज विधेयक आया है, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप किसान नेता हैं और पुराने नेता हैं, तो किसान के हित में है ये फैसला या किसान के विरोध है? देखो, बीज विधेयक जिस तरीके से सरकार लाई है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, कुछ इसमें किसान संबंधी बिंदु पर संशय है, क्योंकि बीज कृषि और जीवन की कुंजी है। किसान का इस पर सन 1950 तक स्वतंत्र रूप से एक अधिकार रहा और बीज किसान के खेत में तैयार होते हैं। आज जो सरकार जिस तरीके से लेकर बीज को आई है, उस पर एक बड़ी कंपनियों का एक अधिकार होगा और कल सरकार के बस में कीमत नहीं होंगी, वे मनमानी कीमत पर बीज देंगी। इसके पहले उदाहरण कपास में हो चुके हैं और मक्का में हो चुके हैं, तिलहन में हो सके हैं, जो जीएम सीड के नाम से ये लाए हैं। हम विरोध करने का कारण हमारा ये है कि जो बीज की बोले आकर कि उस पर क्वालिटी के नाम से और स्वास्थ्य और पर्यावरण, इस पर क्या इफेक्ट होगा, इसका स्पष्ट क्या सरकार के पास वो है? इसकी कीमत किस तरीके से मनमाने ढंग से एकाधिकार कंपनियों का ना रहे, क्या सरकार का कोई नियंत्रण होगा? तो कहीं इन चीज़ों को लेकर हमारा वो है सवाल है। तो कहीं ना कहीं हकीकत तो यह है कि सरकार का अगर देखा जाए, सबसे पहले अगर कोई नियम बनता है तो किसानों पे ही थोपा जाता है। ऐसा क्या है? और कहीं ना कहीं मेहनत की बात करी जाए तो राकेश टिकैत जी ने भी कई साल आंदोलन किया, तब सरकार बैकफुट पाई। तो क्या आंदोलन करना पड़ेगा अगर इस अधिनियम को रोकना है तो? राकेश टिकैत जी इस सीड बिल का पहले से विरोध करते आए हैं, जी क्योंकि ये बहुत कानूनों का उल्लंघन भी है। जी किसान का पौध संरक्षण, पौध प्रजाति संरक्षण व किसान अधिकार अधिनियम 2001 है। जी क्या उसके अनुरूप उसकी कोई अतिक्रमण नहीं करता? जी पर्यावरण अधिनियम 1986 क्या उसका अतिक्रमण ये नहीं करता? और सीड विधेयक 2004 राज्यसभा में लाया गया, जी जिसका किसानों ने विरोध करा था जी और स्थायी संसदीय समिति ने जो उसमें सिफारिश करी, फिर भी 2010 में वो विधेयक आया। उसमें जो सरकार ने घुमा फिरा कर फिर वही काम करा जो एक बड़ी कंपनियों के हित में था, जी कि जैसे उसका नियत प्रजनन, भौतिक शुद्धता व आनुवांशिक शुद्धता का न्यूनतम स्तर पर खरा उतरना। जी। तो वो तो फिर वही हो गया बात कि एक बड़ी कंपनियों को इसकी हाथ में देना है बीज को। तो कल जो है हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर होगा, पर्यावरण पे इसका क्या असर होगा, उत्पादन की जो बात कह रहे हैं कि अधिक उत्पादन देने वाले बीज हैं, अगर वे उत्पादन नहीं दे पाते उसके, तो उनका कौन आकलन करेगा नुकसान का, और किस प्रकार वो नुकसान किसान को मिलेगा, ये कहीं स्पष्ट ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि किसान जो है एक तरफा नाराज हैं इस अधिनियम से। नहीं, अगर बीज आया कहाँ से, पहली बात तो ये है, जी बीज तो किसान के खेत से आया। जी फिर कंपनी मालिक क्यों है? पेटेंट अधिनियम 2005, जी समझे? आज बीज हमारा है, किसान का है, और उसका पेटेंट कंपनी कर रही है। क्या किसान का कोई अधिकार नहीं बचता? मनमानी कीमतों पर बेचेगा, स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ेगा, पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, और जितने भी ये पहले से हमारे बेटे बीज अधिनियम 1966 जी अधिक उपज कार्यक्रम सरकार ने चलाया था, समझे? और इसमें जो राष्ट्रीय बीज नीति भी बनी 2002 में, आज ये सारी की सारी कहाँ है? क्या किसान से उसमें सुझाव लिए गए? क्या नहीं, कुछ नहीं लिया जा रहा। किसान का केवल नाम कहा जा रहा है कि किसान से सुझाव लिए गए। किसान से कौन सा सुझाव है? अगर उसमें कहीं क्लोजिंग सुझाव करा हो किसान का, तो ये चीज़ हम इसके लिए इसका विरोध कर रहे हैं कि इसे पहले किसानों के बीच में लाया जा और एकाधिकार कंपनियों का मनमाने तरीके से नहीं होना चाहिए। आज इस पर जो जिस तरीके से लैब टेस्टिंग के बाद में कर रहे हैं, लैब के नाम पर ही एक बड़ा खेल शुरू हो जाएगा कंपनियों का। किसान पर तो लैब होती नहीं है, किसान की लैब खेत होता है, खेत में प्रजनन होता है, उसे वहाँ ऑन रिकॉर्ड प्रमाणित होता है। वो लैब से प्रजनन होने के बाद कल बता देंगे टेम्परेचर ये था,
आज वो जलवायु का ये रुकता, बारिश हो गई या कुछ, इन्हें बचाव के बहुत रास्ते मिल जाएंगे। तो वो बीज असली या नकली उस कैसे कहा जा सकता? तो इन चीज़ों का हमारा लेकर इसका हम विरोध करते हैं।